हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आज हम अपने खेतों पे आए हैं। तो देखो ये कितनी छोटी मुटिया है। ये लड़की बोल रही है ये कितनी छोटी बुटिया है। ये हमने अपने खेतों पे आज ये बुटियाँ इकट्ठी करने आए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे अड़ियाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ बुटियाँ नहीं बोलते हैं, हम तो अड़ियाँ बोलते हैं अपनी गाँव की देहाती भाषा। ये अपने खेतों की अड़ियाँ इकट्ठी करने आए हैं। हमारी मक्का कट चुकी है, सारी मक्का देखो कटी पड़ी है पूरे सारे खेत में। ये हम अपनी मक्का गब्बाएंगे कल के लिए। ये बड़ी बड़ी मुटियाँ हैं। कल के लिए हम गब्बाएंगे इसे, तो इसलिए हम आज इकट्ठी करने आए हैं। मगर इकट्ठी सारी नहीं हो पाएंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। गर्मी की वजह से हम सारी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, थोड़ी इकट्ठी कर पाएंगे। 2 कलियाँ इकट्ठी कर देंगे, 2 कल करेंगे, तो सुबह के लिए हम गब्बाएंगे। तो सुबह सारी इकट्ठी कर देंगे, उसमें गब्बा लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। देखो कितना सारा पसीना आ रहा है, पसीने में सारे कपड़े भीग रहे हैं, पसीने में सारा काम करना पड़ रहा है हमारे लिए। देखो दोस्तों, हमारे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि इनके लगी है, मेरे पति के लगी है। जब से हमारे घर में पैसा बिल्कुल नहीं रहा है क्योंकि सारा पैसा इलाज में ही लग जाता है, इसलिए हमारे घर पर बिल्कुल पैसा नहीं है। अभी हम फिलहाल में बहुत ज़्यादा ही गरीब हो गए हैं। पहले तो हमारी सबकी कंडीशन ठीक थी, अब किसी की नहीं है क्योंकि अब सब टेंशन में ही रहते हैं, सब बीमार रहते हैं घर पर। उन्हें लगे हुए 7 साल हो गए हैं मेरे पति के लिए, 7 साल से ऐसे बिस्तर पर लेटे हैं वो। सभी के लिए खेतों में काम करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ काम नहीं हो पा रहा है ज़्यादा। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, धीमे धीमे काम हो रहा है। अभी हम 5 बजे आए थे क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी। और हम सारा काम, क्योंकि हमारे घर पे कोई ज़्यादा करने वाला है नहीं है, हम और हमारी लड़कियाँ हैं। मेरे पास 3 लड़कियाँ हैं, लड़का नहीं है। तो हम तीनों छोटी छोटी है, एक 12 साल की है, एक 9 साल की, एक 8वीं साल में चल रही है, एक 7 साल की है। तो इसकी वजह से हमारा काम कम हो पाता है क्योंकि इनकी लगी थी। उससे पहले तो हम नोएडा रहते थे, गांव नहीं रहते, तो हमसे इतना गांव का काम होता भी नहीं है। अब सारा काम हमें करना पड़ता है, भैंसों का भी, खेतों का भी, घर का भी, सारा काम करना पड़ता है। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मैं भी सारे दिन बीमार रहती हूँ, हर वक्त कभी सही नहीं रहती हूँ। आज भी मुझे तबीयत ठीक नहीं है, आज भी मेरी उल्टी सा जी घबरा रहा है, बेचैनी घबराहट हो रही है मुझे। फिर भी खेतों में काम करना पड़ रहा है क्योंकि काम करने वाला है नहीं है और हमारे घर पर इतना पैसा भी नहीं है जिससे कि मजदूरों का काम करवा सके। इसलिए हम ही सब धीमे धीमे काम कर रहे हैं खेतों में। घर पर ही सारी मक्का काटी है और घर पर ही सारा काम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, पहले तो मैं और मेरी लड़कियां भी नोएडा ही रहती थी, हम लोग नोएडा रहते थे। मेरे पति एक्चुअली कंपनी में काम करते थे और मेरी लड़की बड़ी वाली LKG में पढ़ती थी और 2 तो छोटी छोटी थी, उनका एडमिशन नहीं हुआ था। एक गांव थी अपने अम्मा के पास और एक तो छोटी थी, 3-4 महीने की थी वो। तो मेरी एक बड़ी वाली लड़की पढ़ती थी। हम अपनी नंद की शादी में आए थे गाँव, तो हमारे खेत में, इसी खेत में हमारे में मटर थे, इसी में भी काम कर रहे हैं। तो इसी में मेरे पति मटर की बोरी लेके गिर गए थे, गिरने से उनका रीढ़ की हड्डी टूट गई, नस दब गई उनकी। उनके लिए सर्वाइकल इंजरी हो गई। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला इनके लिए सर्वाइकल इंजरी है। बोले तो ठीक हो जाएंगे। हमने ऑपरेशन वगैरह भी करवा दिया मगर कुछ नहीं हुआ, कोई कामयाबी नहीं मिली। जब से तो पूरे सुन पड़े थे, अब थोड़े आके ऐसे ऐसे हाथ करने लगे हैं, बस और कुछ नहीं कर पाते हैं। वो घर पे हैं, हमें सारा काम उनका भी करना पड़ता है और खेतों का भी सारा काम, घर का भी, भैंसों का भी सारा काम, सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए काम ही काम है। कहीं कुछ करते ही रहते हैं। मेरी बड़ी लड़की घर पर गई है, वो भैंसों को पानी वगैरह पिला रही होगी। अब मैं जाऊँगी तो भैंसों से दूध निकालूंगी, काढ़ूंगी भैंसों के लिए और खाना पीना बनाऊंगी घर पे। फिर अपनी पति की उठा के बैठा लूँगी उनके लिए और उनकी ड्रेसिंग वगैरह, करवट वगैरह दिलाऊंगी, ड्रेसिंग वगैरह करूँगी। देखो दोस्तों, अब हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, पहले कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि पहले हम गांव रहते नहीं थे, वहीं पर रहते थे। बस खाना बनाना भी हमें बस करना लगता था।
क्योंकि हमसे होता नहीं था, मगर अब सारा काम हमें करना पड़ता है। मेरी बच्चियाँ भी छोटी छोटी हैं, 3 लड़कियाँ हैं, तीनों छोटी छोटी हैं, लड़का है नहीं है मेरे पास। और हमारे कमाने वाले भाई कोई नहीं है, सारा कुछ हमें ही करना पड़ता है। सही है, पसीना पोंछ से काम कर रहे हैं और सारा पसीना आ रहा है, पसीने में सारे कपड़े भीग गए। लड़की तो थक गई है, वो तो बैठी है, बोल रही है मैं तो मम्मी थक गई, तो मुझसे नहीं कुछ काम हो रहा। भैया मैं तो घर पे जाऊँगी और मुझे रास देना, मैं तो ज़्यादा सी रास लूँगी, मैं ऐसे काम नहीं करूँगी। कल मेरी मत्ता निकलेगी तो मैं तीनों को ही रास दूँगी। ये बैठी है, उसे गुस्सा आ रही है बहुत तेज, पसीने में काम करते करते थक गई है, क्योंकि छोटी है, इतनी बड़ी है नहीं है काम करने लायक, फिर भी बच्चों को काम करना पड़ता है, क्योंकि काम करने वाला नहीं है कोई घर पे, इसलिए बच्चे काम कराते हैं साथ साथ। मैं अकेला कितने काम कर लूँगी मैं, मुझसे भी इतना काम होता नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत सारी ख़राब रहती है, हर वक्त में बीमारी रहती है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शाम हो चुकी है, हम थोड़ी देर और काम करेंगे, हमारा काम सारा हो पाया नहीं, तो फिर यहाँ इकट्ठी हो पाएंगे, 2 रह गई हैं, हम कल करेंगे इकट्ठी, क्योंकि आज गर्मी बहुत पड़ रही है। कितनी जल्दी काम करें, गर्मी की वजह से कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है, हवा बिल्कुल चलती नहीं है, तो कैसे इतना जल्दी काम कर लें। तब भी हम बहुत काम कर लेते हैं गर्मी में, पहले हमसे बिल्कुल नहीं होता था गर्मी में काम, क्योंकि मेरी छोटी छोटी लड़कियाँ भी लगी रहती हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि काम करने वाला कोई है नहीं है, मेरे पास लड़का है नहीं है, काम करने वाले थे तो वो पड़े हैं, तो हम कैसे काम कर लेंगे। पैसा इतना है नहीं है, सारा पैसा था, मेरी ज़मीन भी बिक गई इलाज में। हमने जसोदा हॉस्पिटल में गाज़ियाबाद में इलाज कराया था, ऑपरेशन वगैरह गाज़ियाबाद में हुआ था, इस वजह से हमारे पास पैसा है नहीं है। दोस्तों आप हमारी हेल्प करें, मदद करें, अभी हम बहुत गरीब हो चुके हैं दोस्तों, हमारी हेल्प करें, हमें आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों हमारी हेल्प करें। देखो दोस्तों अब मैं घर पे जाऊंगी, तो सारा काम करूंगी घर पे जाके। दोस्तों हमारी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प किया करें, क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट करते रह करें। तो मेरी छोटी लड़की तो थक गई है, वो तो बैठी है, अब नहीं कुछ कर रही, कह रही मम्मी मैं तो बहुत थक गई, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, अब घर पे चलो। मैंने बोली बेटा थोड़ा और इकट्ठा कर लें, क्योंकि कल इकट्ठी हो जाएगी सारी तो घब्बा तब भी लेंगे, इसलिए देखो दोस्तों हमारे ब्लॉग में आप बने रहिए। देखो दोस्तों हमें कितना काम करना पड़ता है, बहुत थक चुके हैं अम्मी, हमें बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब तो बेचैनी हो रही है ज़्यादा, फिर भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि काम करने वाला नहीं है, क्योंकि बारिश सुनी जा रही है कि बारिश है 18 तारीख से, इसलिए हमें जल्दी से इकट्ठी करके गब्बा तब भी लेंगे, तो हमसे छत पे ज़्यादा चढ़ाया जाता नहीं है, बारिश की वजह से हम खेत में ही सुखाएंगे, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब रहती है। और बड़ी लड़की है मेरी भी ट्यूशन जाती है सुबह ही 7:30 बजे, 10:30 बजे लौट के आती है वो ट्यूशन से, 3 घंटे में ट्यूशन पढ़ती है। इसलिए हमें काम करना है,
कहीं भैंसों के पानी वगैरह भी दिलवा के पानी लगा के आई थी यहाँ पे। हमने इतना सारा ढेर इकट्ठा कर दिया है, अब इतना भी इकट्ठा होगा। देखो हमारे खेत में अड़ियाँ बहुत लंबी लंबी हैं। देखो दोस्तों, सारी अड़ियाँ भी इतनी लंबी लंबी हैं। देखो बहुत लंबी लंबी घुटियाँ हैं। इतना सारा इकट्ठी कर दी है हमने।